जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल घनश्याम प्रसाद सोनी में। कैसे हैं आप? बताने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी 2020 यानी कि कल के बारे में। जन्माष्टमी 2020 कल कब मनाई जाएगी, साथ हम बताएंगे व्रत किस दिन किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत पारण का शुभ समय क्या रहेगा, और साथ ही हम जानेंगे कि कृष्ण पूजा की संपूर्ण विधि क्या है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन को भगवान श्री कृष्ण के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को श्री विष्णु जी का 8वां अवतार माना जाता है। मान्यता है कि कृष्ण जी का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के समय हुआ था। इसलिए भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि और नक्षत्र रोहिणी हो तो यह एक बहुत ही विशेष संयोग माना जाता है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खास तौर पर मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। उस दिन लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं। आपको बता दें कि जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होता है और इस व्रत का पारण नवमी तिथि में ही करना चाहिए, तभी इसका पूरा फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखे उसे सप्तमी की रात में हल्का एवं स्वास्तिक भोजन करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए और उपवास वाले दिन प्राप्त काल सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से शुद्ध और पवित्र होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद पूजा स्थान में पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठें और हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें और मध्यकाल में काले तिलों के जल से स्नान करके माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाना चाहिए। अब सूतिका गृह में सुंदर बिछौना बिछाकर उस पर शुभ कलश स्थापित करना चाहिए। साथ ही कृष्ण जी को स्तनपान कराती हुई माता देवकी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम लेते हुए पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद जन्माष्टमी की पूजा रात के 12 बजे के बाद करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, इस उपवास में आप अनाज का उपयोग नहीं कर सकते। यह उपवास केवल आप फलहार जैसे कुट्टू का आटा, फल, सिंघाड़े का आटा, केला, दूध आदि फल का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद रात्रि के समय जन्माष्टमी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें चमकीले सुंदर वस्त्र पहनाकर सुंदर आभूषणों से सजाकर भगवान को झूले या सिंहासन में विराजित करें। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जरोली अथवा अर्थशास्त्र फल फूल चढ़ाएं और पनीरी व पंचामृत का भोग लगाएं। लड्डू गोपाल को दोस्तों माखन का भोग बहुत प्रिय है, इसीलिए श्री कृष्ण जी को माखन मिश्री अवश्य लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर विविधित पूजा अर्चना करनी चाहिए। कुछ लोग इस व्रत का पारण, दोस्तों पारण का मतलब होता है उपवास, जो हम फलाहार करते हैं रात्रि में पूजा के बाद या उपवास तोड़ते हैं उसे पारण कहते हैं।
पूजा करने के बाद रात को ही कर लेते हैं। जो लोग रात में ही इस व्रत का पालन करते हैं वह लोग भगवान के प्रसाद का ही पालन करें। लेकिन यदि आप इस व्रत का पालन नवमी को करते हैं तो बहुत ही अच्छा फल रहेगा। आपको बताते हैं कि इस दिन लोग भजन कीर्तन करके जागरण भी करते हैं, इसलिए विशेष फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात करते हैं 2020 यानी कि कल जन्माष्टमी का पर्व कब मनाया जाएगा। आप किस समय व्रत रखेंगे? सबसे पहले आपको बता दें, जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव और स्मर्त के लिए अलग अलग दिन में मनाई जाती है। वैष्णव और स्मर्त वे लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें, जैसे कि स्मर्त जन वह लोग कहलाते हैं जो गृहस्थ होते हैं, जिनकी गृहस्थी होती है, बाल बच्चे होते हैं, उन्हें स्मर्त कहते हैं। उनको जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन अर्धरात्रि में अष्टमी व्यापिनी तिथि हो, यानी जिस दिन 12 बजे रात्रि में अष्टमी तिथि हो, उसी दिन गृहस्थ वाले लोगों को जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहिए। इसके अलावा वैष्णव जन वह होते हैं जिन्होंने गुरु दक्षिणा या सन्यासी या साधु या जो ऋषि मुनि जो तप करते हैं वह होते हैं। इन लोगों को जन्माष्टमी का पर्व उस दिन मनाना चाहिए जिस दिन